टेक्निक दरभंगा से। और मैं आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाने जा रहा था। मैंने लास्ट क्लास को आपसे बात करी थी, उसमें मैंने आपको फ्लिप फ्लॉप के बारे में बताया था। हमने आपको बताया था कि मेरा एक फ्लिप फ्लॉप जो है एक सीक्वेंशियल सर्किट है, और इसमें हमने आपको बताया था कि जो मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, उस एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या-क्या चीज़ें हैं और कैसे-कैसे ये काम कर रहा है। और मैंने आपसे इसके ड्रॉबैक के बारे में डिस्कस नहीं करा था। आज मैं आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के ड्रॉबैक के बारे में कुछ बताने जा रहा था। कि जो मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप है, इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक है कि अगर मेरा फ्लिप फ्लॉप में दोनों ही इनपुट S बराबर का 1 और R बराबर का 1, अगर ये दोनों 1-1 हो गया, इस केस में हमारा ये फ्लिप फ्लॉप जो है, वो फॉरबिडन कंडीशन में पहुंच जाता है। मतलब मेरा फ्लिप फ्लॉप प्रॉपर वर्क करता ही नहीं है और हम इसके आउटपुट को कंसीडर नहीं कर पाते, राइट? तो इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम लोगों ने यूज किया क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। ये एक्चुअल में कह तो रहे हैं कि ड्रॉबैक को दूर करने के लिए, लेकिन ये ड्रॉबैक को दूर नहीं कर पाता है, ये जस्ट ड्रॉबैक को स्टॉप करता है। स्टॉप कहने का मतलब कि बस रोक देता है। और जैसे आप ये समझो कि ड्रॉबैक हमारा रुक गया, लेकिन ड्रॉबैक एक्चुअल में ये अवेलेबल ही है। और इस क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने क्या करा कि एक थर्ड इनपुट का कॉन्सेप्ट रखा, जिसको हम लोगों ने कहा क्लॉक। और क्लॉक जो है ये हमारे फ्लिप फ्लॉप के सर्किट को इनेबल और डिसेबल करने का काम करेगा। कहने का मतलब कि जो मेरा सर्किट है वो एक्टिव तभी होगा जब हम इसमें क्लॉक देंगे। मतलब जब क्लॉक देंगे तो ये इनपुट को एक्सेप्ट करेगा और दिए गए इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करेगा। और जब तक क्लॉक की वैल्यू 1 रहेगी, सर्किट हमारा इनेबल होगा और सर्किट काम करेगा। क्लॉक की वैल्यू 0 होगी तो सर्किट हमारा काम नहीं करेगा। इस आधार पे हम लोगों ने एक नए फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट को रखा, जिसका नाम था क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप। दिस फ्लिप फ्लॉप, जैसा कि यहाँ पे हमने लिखा है कि दिस फ्लिप फ्लॉप इज लाइक एज एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही होता है, बट होल्ड्स अ थर्ड इनपुट क्लॉक। दिस क्लॉक इनपुट ओनली इनेबल द एसआर फ्लिप फ्लॉप। मतलब ये हमारे एसआर फ्लिप फ्लॉप को इनेबल और डिसेबल करने का काम करता है। जैसे ही हमारा क्लॉक का वैल्यू 1 होगा, सर्किट इनेबल होगा और ये अप्लाइड इनपुट के ऊपर में काम करेगा। और जैसे ही क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, फ्लिप फ्लॉप वर्क नहीं करेगा और इनेबल ही नहीं होगा तो वर्क ही नहीं करेगा और अपने प्रीवियस स्टेट को ही रहेगा। हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया है क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप का। ये हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, इसमें हम लोगों ने एस भी दिया, आर भी दिया और एक क्लॉक भी दिया। इस क्लॉक का काम सिर्फ सर्किट को इनेबल और डिसेबल करने के लिए होगा। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जो मेरा ये सर्किट है फ्लिप फ्लॉप का, इसको इनेबल मतलब गिवन इनपुट को एक्सेप्ट तब करेगा सर्किट जब हमारा क्लॉक का वैल्यू 1 होगा। अदरवाइज ये हमारे इनपुट को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अपने प्रीवियस स्टेट को ही गेन करेगा। अब जरा सा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू को, इसके ट्रुथ टेबल और एक्साइटेशन टेबल को देखो। तो हमने कहा कि यहाँ पे देखो हमने एस और क्लॉक की वैल्यू को रखा है और इसमें एक आउटपुट को रखा है। हाँ जी, हमने जैसा एसआर फ्लिप फ्लॉप में बताया था कि जब हम लोग 0-0 अप्लाई कर रहे थे, उससे हमने इसको इनेबल करा और ये इसी तरीके से काम कर रहा है, जैसा कि मेरा एक क्लॉक्ड एसआर फ्लिप, जैसा मेरा एक एसआर फ्लिप फ्लॉप काम कर रहा है। जब हम लोगों ने 0-1 अप्लाई करा, क्लॉक की वैल्यू को हाई करा, तो ये डायरेक्ट एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम कर रहा है। जब हमने 1-0 अप्लाई करा, क्लॉक की वैल्यू को भी एक्टिव करा, तो ये भी हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम कर रहा है। और जैसे ही हमने क्लॉक की वैल्यू, जैसे ही हमने इनपुट करा 1-1, जिसमें हमारा एसआर फ्लिप फ्लॉप फॉरबिडन कंडीशन को जनरेट कर रहा था, उस केस में हमने क्लॉक की वैल्यू को 0 कर दी। इसका मतलब हमने सर्किट को काम ही नहीं करने दिया। जैसे ही हमने कहा कि क्लॉक की वैल्यू 0 होगी, सर्किट डिसेबल हो जाएगा और दिए गए इनपुट को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो जैसे ही हमने 1-1 अप्लाई करा, क्लॉक की वैल्यू 0 कर दी हमने, तो सर्किट ने इस गिवन इनपुट को एक्सेप्ट ही नहीं करा और रहा किस स्टेट पे, एज लाइक प्रीवियस, अपने प्रीवियस स्टेट पे ही रहा। तो इस केस में फ्लिप फ्लॉप ने जो नॉट पॉसिबल कंडीशन जनरेट कर रहा था, उस केस में वो क्या जनरेट करेगा, जो प्रीवियस था। प्रीवियस क्या था इसका, 0। Q1 की वैल्यू 0 थी। Q1 मतलब प्रीवियस और Q1 प्लस मतलब अगला। तो हमने जो मेरा प्रेजेंट इनपुट है, वो हमारा प्रेजेंट आउटपुट है, वो Q1 है और नेक्स्ट आउटपुट को हम लोगों ने Q1 प्लस 1 माना है। तो अब अगर हमने क्लॉक की वैल्यू को काम ही नहीं करने दिया सर्किट को, तो इस केस में सर्किट क्या जनरेट करेगा, सर्किट जनरेट करेगा अपने प्रीवियस वैल्यू को ही। ठीक उसी तरीके से हम लोगों ने जब ये कंसिडर करा कि हमारा फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट या तो 0-0 हो सकता है या 1 हो सकता है। दो आउटपुट है तो या तो एक 0 होगा तो दूसरा 1 होगा, एक 1 होगा तो दूसरा 0 होगा। तो चार कंडीशन में के लिए हम लोगों ने फिर वही कंसिडरेशन करा हुआ है यहाँ पे भी। और
इसमें हम लोगों ने क्लॉक की वैल्यू को 3 टाइम्स के लिए 1 रखा हुआ है, जिसमें ये फ्लिप फ्लॉप जो हमारा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप लाइक एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही काम कर रहा है। लेकिन चौथे कंडीशन जहां पे 1-1 इनपुट अप्लाई हो रहा था और मेरा एक एसआर फ्लिप फ्लॉप नॉट पॉसिबल कंडीशन में जा रहा था, उस दौरान में हम लोगों ने क्या करा कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक ही इंटर नहीं करने दिया और मेरा जो सर्किट है उसने वर्क ही नहीं परफॉर्म करा, तो वो अपने एज लाइक प्रीवियस आउटपुट पे ही रहा। अब इसके आधार पे हम लोगों ने इसका ट्रुथ टेबल और कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाया है। अब इसका ट्रुथ टेबल देखो, हमने कहा 0 0 अप्लाई करा तो 0 था तो 0 ही रह गया, 0 0 अप्लाई करा तो 1 था तो 1 ही रह गया। ओवरऑल ये जनरेट क्या करा, क्यूएन, यही ना, प्रीवियस वाला ही दे दिया। अब जरा सा गौर से देखो इसके ट्रुथ टेबल को, तो जो हम लोगों ने 0 0 अप्लाई किया, क्लॉक की वैल्यू हाई रखी, तो ये क्या जनरेट कर रहा है, क्यूएन, राइट। जब हम लोगों ने 0 1 अप्लाई करा और क्लॉक को हाई रखा, 0 1 अप्लाई करा, क्लॉक को हाई रखा, 0 1 अप्लाई करा, क्लॉक को हाई रखा, इस केस में ये मान के चल रहा है कि मेरा प्रीवियस आउटपुट 0 था, और इस केस में हम ये मान के चल रहा है कि क्यूएन की वैल्यू या प्रीवियस आउटपुट 1 था। इस दोनों ही केस के लिए हमारे फ्लिप फ्लॉप ने जनरेट क्या करा, 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तो ओवरऑल उसने जनरेट क्या करा, 0। तो 0 1 के लिए ये एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही 0 जनरेट कर रहा है। अगली बार हम लोगों ने 1 0 अप्लाई करा, 1 0 अप्लाई करने के दौरान में हमने देखा कि जो मेरा फ्लिप फ्लॉप है इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल से 1 0 अप्लाई करा, क्लॉक को हाई करा, 1 0 अप्लाई करा, क्लॉक को हाई करा। एक कंडीशन के लिए माना कि मेरा प्रेजेंट इनपुट जो है 0 है, और दूसरे कंडीशन के लिए माना कि प्रेजेंट इनपुट मेरा 1 है, और इस दोनों ही कंडीशन में मेरा फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट कर रहा है, 1। तो 1 0 के केस में इस फ्लिप फ्लॉप ने अपने आउटपुट को क्या रखा, 1। अब इस केस में देखो जहां पे हम लोगों ने फॉरबिडन जनरेट करा था, किसमें, क्लॉक एसआर फ्लिप फ्लॉप में। एसआर फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने क्या जनरेट करा था, 1 1 अप्लाई कर रहे थे तो फॉरबिडन जनरेट कर रहा था। इस ड्रॉबैक को ही रिमूव स्टॉप करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज करा, क्लॉक्ड एसआर। जब 1 1 अप्लाई करा, क्लॉक की वैल्यू को 0 रख दी, 1 1 अप्लाई करा और क्लॉक की वैल्यू को 0 रख दी। तो इस 1 1 इनपुट को फ्लिप फ्लॉप ने एक्सेप्ट ही नहीं करा, और एक्सेप्ट नहीं करा तो ये अपने प्रीवियस आउटपुट को ही आउटपुट टर्मिनल पे रखा, 0 था तो 0 ही रखा, और 1 था तो 1 ही रखा। तो ओवरऑल इस केस में भी फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट कर रहा है, क्यूएन। अब जरा सा देखो कि अपने आउटपुट स्टेट को चेंज कैसे कर रहा है। आउटपुट स्टेट एक्साइटेशन टेबल यही बता रहा है कि जो मेरा आउटपुट है वो कैसे कैसे चेंज हो सकता है। आउटपुट मेरा 0 से चेंज होकर के 0 हो जाए, 0 से चेंज होकर के 1 हो जाए, 1 से चेंज होकर के 0 हो जाए, या 1 से चेंज होकर के 1 पे ही रह जाए। इस कंडीशन में हमारे एस और आर की वैल्यू क्या होगी, इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कौन, एक्साइटेशन टेबल। जरा सा इसके एक्साइटेशन टेबल के ऊपर फोकस हो जाओ आप। देखो यहाँ पे क्यूएन की वैल्यू है, ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा नेक्स्ट है, तो 0 से चेंज होकर के 0 हो रहा है, 0 से चेंज होकर के 0 हो रहा है। क्या और कहीं है, यहाँ भी है, 0 से चेंज होकर के 0 हो रहा है। तो यहाँ फर्स्ट केस में देखो, सेकंड केस में देखो और फोर्थ केस में देखो, इसमें 0 से चेंज होकर के 0 हुआ, यहाँ भी 0 से चेंज होकर के 0 हुआ, यहाँ भी 0 से चेंज होकर के 0 हुआ। तो इस केस में एस की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इस केस में हम लोगों ने एस और आर की वैल्यू को लिखा डोंट केयर, राइट। अब देखो कि हम लोग, हमारा जो फ्लिप फ्लॉप है इसमें हम लोगों ने ये चेक करना है कि 0 से चेंज होकर के 1 कहाँ हो रहा है, तो 0 से 1 यहाँ चेंज हो रहा है। इस केस में एस की वैल्यू 1 और आर की वैल्यू 0, और तो कहीं है नहीं। चलो अब आगे देख रहे हैं कि 1 0 के केस में क्या हो रहा है। अगर 1 से चेंज होकर के 0 पे आ गया, तो 1 से चेंज होकर के 0 पे जाने का कंडीशन एक ही है, 1 था चेंज होकर के 0 हो गया। इस केस में एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1, ठीक है जी। अब हम लोगों ने ये चेक करना है कि 1 से चेंज होकर के 1 कहाँ कहाँ हो रहा है, तो 1 से चेंज होकर के 1 यहाँ हो जा रहा है, 1 से चेंज होकर के 1 यहाँ हो जा रहा है, प्रीवियस 1 था, नेक्स्ट में भी 1 दे रहा है। करंट क्यूएन की वैल्यू 1 थी और क्यूएन प्लस 1 की वैल्यू 1 हो गई, मतलब 1 था तो 1 ही जनरेट कर रहा है, 1 था तो 1 ही जनरेट कर रहा है। इस केस में एस की वैल्यू क्या है और आर की वैल्यू क्या है। एस की वैल्यू को देखो आप गौर से, तो एस की वैल्यू 0 भी है और 1 1, मतलब 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है। इसी तरीके से आर की वैल्यू देखो, 0 0 1, मतलब 0 0 1। इस केस में भी आर की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। इस केस में हम लोगों ने जब 1 से चेंज होकर के 1 हुआ, इसने एस की वैल्यू डोंट केयर और आर की वैल्यू भी डोंट केयर।
लेकिन आपको मैं बताऊं कि जो मेरा क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप है, ये जस्ट मेरे एसआर फ्लिप फ्लॉप के डिमेरिट को स्टॉप करता है, रिमूव नहीं करता। और अगर मैंने इसको रिमूव करना होगा तो इसके लिए हम लोगों ने एक नए फ्लिप फ्लॉप का कॉन्सेप्ट को रखा, और वो फ्लिप फ्लॉप है हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप। जिस तरीके से मैंने आपको कहा था कि एस आर मतलब सेट और रीसेट होता है, इसी तरीके से यहाँ जेके का कुछ मतलब अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है। जेके फ्लिप फ्लॉप मेरा एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप है जिसका कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लाया है एसआर और क्लॉक्ड एसआर फ्लिप फ्लॉप के डिमेरिट्स को हटाने के लिए। और इसमें हम लोगों ने एक ट्विस्टेड फीडबैक पाथ का कॉन्सेप्ट रखा है। ये ट्विस्टेड फीडबैक पाथ आउटपुट के आए डेटा को अगेन इनपुट पे ले जाएगा, राइट? जो मेरा आउटपुट पे टर्मिनल हो, आउटपुट टर्मिनल पे जो आउटपुट आ रहा होगा उसको वो एक ट्विस्टेड फीडबैक पाथ के थ्रू अगेन से इनपुट पे ले जाएगा। और इस तरीके का अरेंजमेंट अगर हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर में कर दें तो वो फ्लिप फ्लॉप हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप की तरह काम करना स्टार्ट कर देगा। जरा गौर करना कि हम लोगों ने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है एसआर फ्लिप फ्लॉप का, और इसमें हम लोगों ने ये जो पाथ आप देख रहे हो यहाँ से ऐसे, ये जो पाथ है इस पाथ को हम लोग बोल रहे हैं ट्विस्टेड फीडबैक पाथ। ट्विस्ट का मतलब क्या होता है? ऐंठना। तो ये ऐंठ दिया है, इधर का आउटपुट हमने नीचे, अपर आउटपुट नीचे का इनपुट, लोअर आउटपुट अपर का आउटपुट, इस तरीके से हम लोगों ने प्रोवाइड, अपर का इनपुट इस तरीके से हम लोगों ने इसको प्रोवाइड किया है। इसके सर्किट डायग्राम को अगर आप देखो तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरीके का है कि हम लोगों ने एक ट्विस्टेड फीडबैक पाथ का अरेंजमेंट इसमें कर दिया। अब बात आती है कि आखिर ये इस डिमेरिट को दूर कैसे करता है। इसके लिए आपको एसआर फ्लिप फ्लॉप के लिए मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताए थे या कुछ डायग्राम बना करके दिखाया था, हम फिर उसी के ऊपर फोकस हो रहे हैं। हमने कहा कि हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर में क्लॉक भी है। क्लॉक का काम सिर्फ सर्किट को इनेबल और डिसेबल करना होता है। कई बुक जो है इस क्लॉक को कंसीडर नहीं करती है, क्लॉक को दिखाने का काम नहीं करती है, सिर्फ वो क्यूएन और क्यूएन प्लस वन से ही उसे मतलब होता है। हम लोगों ने क्या करा कि हमने देखा कि जब 0 0 इनपुट अप्लाई करा, प्रीवियस आउटपुट 0 था, और एक बार हम लोग ये अप्लाई करेंगे कि 0 0 था और प्रीवियस आउटपुट 1 था। इस केस में हमारे फ्लिप फ्लॉप ने क्या वर्क करा, क्या 1 1 पे ये फिर से हमने तो इसमें क्लॉक दिया है, मतलब सर्किट काम करेगा, और सर्किट अगर काम करेगा तो कुछ ना कुछ आउटपुट को देगा। क्या ये आउटपुट एसआर फ्लिप फ्लॉप की तरह ही दे रहा है या किसी और तरीके से दे रहा है? इस चीज को हम लोग डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। गौर करना, हम लोगों ने अप्लाई करा, ये मेरा फ्लिप फ्लॉप है, हमने ये माना कि क्यूएन की वैल्यू 0 है तो क्यूएन कंप्लीमेंट 1 होगा। अब हम लोगों ने इनपुट को अप्लाई करा 0 0, ध्यान देना 0 अप्लाई कर रहे हैं तो इधर से क्या आ रहा है, इस फीडबैक पाथ के थ्रू क्या पहुंच रहा है 1, और इस फीडबैक पाथ के थ्रू क्या पहुंच रहा है 0। अब सिस्टम 0 और 1 इस दोनों को कंसीडर करेंगे हम, इस दोनों के केस में सिस्टम क्या जनरेट कर रहा है 1। अब ये 1 और इधर 0 0 के केस में क्या जनरेट करेगा 1। अब हायर स्टेट से सोचेंगे, मतलब 1 से सोचेंगे, करंट वैल्यू जो है 1 है उससे सोचेंगे। ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ अगेन से इस नैंड गेट में पहुंचा, तो 1 1 के केस में क्या जनरेट करेगा ये फ्लिप फ्लॉप 0, मतलब क्यूएन प्लस 1 की वैल्यू क्या आई 0। फ्लिप फ्लॉप अब प्रीवियस 0 को भूल गया, अब उसे ये न्यू क्यूएन प्लस 1 की वैल्यू याद है। ये वाला 0 इस लाइन से मूव होता हुआ अगेन नीचे वाले नैंड गेट के अंदर इंटर हुआ। अब यहाँ 0 1 के केस में क्या जनरेट कर रहा है 1। तो जब हम लोगों ने इस फ्लिप फ्लॉप में अप्लाई करा 0 0 और क्लॉक की वैल्यू को हाई रखा, प्रीवियस आउटपुट 0 था, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या जनरेट कर रहा है 0, मतलब क्यूएन प्लस 1 की वैल्यू क्या जनरेट कर रहा है 0। इसी तरीके से अब हम लोग दूसरे आउटपुट को, दूसरे इनपुट को कंसीडर कर रहे हैं। आउटपुट मेरा वही है, क्यूएन की वैल्यू 0 है। अब हम लोगों ने क्या करा, जब 0 1 अप्लाई करा तो इस ट्विस्टेड फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पे क्या पहुंच रहा है 1, और इस ट्विस्टेड फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पे क्या पहुंच रहा है 0। तो 0 1 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट कर रहा है 1, और इस 1 0 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट कर रहा है 1। हायर स्टेट से सोचेंगे, ये वाला हायर स्टेट इस फीडबैक पाथ के थ्रू जो है, यहाँ पे जो मेरा एक मेमोरी सेल बना हुआ है 1 बिट का, इसमें 1 इधर से इंटर हो रहा है, और 1 1 के केस में ये क्या जनरेट करेगा 1 1 के केस में ये 0 जनरेट करेगा। सिस्टम अब इस 0 को भूल गया, अब ये वाला 0 इस लाइन से मूव होता हुआ अगेन यहाँ पे पहुंचा, तो 1 0 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट कर रहा है 1। मतलब जब हम लोगों ने 0 1 इनपुट को अप्लाई करा
तो फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट कर रहा है, 0-1 को अप्लाई करा, क्लॉक की वैल्यू हाई रखी सॉरी 0-1 अप्लाई करा, क्लॉक की वैल्यू 1 रखी, प्रीवियस आउटपुट 0 था। इस केस में फ्लिप फ्लॉप नेक्स्ट आउटपुट भी क्या दे रहा है, 0। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि जो मेरा फ्लिप फ्लॉप है इसमें हम लोगों ने इनपुट अप्लाई करा 1-0, प्रीवियस आउटपुट मान के चल रहा है 0, ये यही वाला 0 है, यहाँ वाला ये 0 जो है ये आउटपुट, ये प्रीवियस आउटपुट है मेरा क्यूएन। अब हम लोगों ने क्या करा कि अब फीडबैक पाथ के थ्रू यहां से कंसीडर कर रहा है, यहाँ पे 1 पहुंच रहा है, और इधर से कंसीडर कर रहा है फीडबैक पाथ के थ्रू क्या पहुंच रहा है, 0। 1-1 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करेगा, 0, और 0-0 के केस में क्या जनरेट करेगा, 1। हायर स्टेट से सोचेंगे, 1 इस लाइन से मूव होता हुआ यहां पहुंचा, तो 0-1 के केस में सिस्टम क्या जनरेट करेगा, ये फ्लिप फ्लॉप मेरा 1। अब सिस्टम इस 0 को भूल गया, अब उसे याद है 1, ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ अगेन इस नैंड गेट में इंटर होगा, और 1-1 के केस में सिस्टम क्या जनरेट करेगा, 0, राइट। अब इसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि जब 1-0 अप्लाई कर रहे हैं, क्लॉक को हाई रखा, और प्रीवियस आउटपुट मेरा 0 था, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या दे रहा है, 1, ये वाला 1 यहां है, ठीक है जी। अगली बार हम लोगों की मेन प्रॉब्लम यहीं पे आती थी, जब इनपुट 1-1 होता था तो वो फॉरबिडन केस या नॉट पॉसिबल केस में पहुंचता था। क्या मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर भी ऐसा हो रहा है, चेक करके देख रहे हैं। हम लोगों ने इनपुट अप्लाई करा 1-1, और ये माना कि प्रीवियस आउटपुट मेरा 0 है। अब हम लोगों ने क्या देखा कि इस फीडबैक पाथ के थ्रू यहाँ पे 1 पहुंच रहा है, और यहां से ये लाइन से मूव होता हुआ 0 पहुंच रहा है, ठीक है जी। अब 1-1 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करेगा, 0, और 1-0 के केस में भी क्या जनरेट करेगा, 1। अब हायर स्टेट से ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ यहां पहुंचेगा, और 0-1 के केस में ये फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करेगा, 1। सिस्टम इस 0 को भूल गया, अब ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ अगेन इस नैंड गेट के अंदर आएगा, और 1-1 के केस में क्या जनरेट करेगा, 0। मतलब यहाँ पे अब देखो, एक आउटपुट 1 है तो दूसरा 0 है, मतलब एक आउटपुट दूसरे का कंप्लीमेंट है, जो कि मेरा एक फ्लिप फ्लॉप का कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो जो हम लोगों ने 1-1 अप्लाई करा और क्लॉक को भी हाई करा, प्रीवियस आउटपुट मेरा 0 था, तो नेक्स्ट आउटपुट क्या आ रहा है, 1। इसी तरीके से ये 3 कंडीशन आप लोग चेक करोगे खुद से। यहाँ पे मैं इसके लिए चेक कर दे रहा हूँ 1-1 के लिए, कि जब हम लोगों ने प्रीवियस आउटपुट को 1 माना, उस केस में क्या हो रहा है, 1-1 अप्लाई करा, तो यहां से हमारे पास में इस फीडबैक पाथ के थ्रू क्या पहुंचा, 0, और इस फीडबैक पाथ के थ्रू क्या पहुंचा, 1। अब 1-0 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करेगा, 1, और 1-1 के केस में भी क्या जनरेट करेगा, 0। अब हायर स्टेट ये वाला 1 से ये इस लाइन के थ्रू ये वाला 1 यहां पहुंचा, 0-1 के केस में क्या जनरेट कर रहा है, ये 1। सिस्टम इस 0 को भूल गया, अब ये वाला 1 इस लाइन से मूव होता हुआ अगेन यहां पहुंचा, तो 1-1 के केस में फ्लिप फ्लॉप क्या जनरेट करेगा, 0। मतलब एक आउटपुट दूसरे का कंप्लीमेंट है, जो कि हमारे इस फ्लिप फ्लॉप के कंडीशन को ये फुलफिल कर रहा है। यहाँ पे देखो, जब हम लोगों ने 1-1 अप्लाई करा है, क्लॉक की वैल्यू हाई रखी है, और प्रीवियस आउटपुट मेरा 1 है, तो उस केस में क्या जनरेट कर रहा है, 0। अब इस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के आधार पे हम लोग जनरेट करने जा रहे हैं इसका ट्रुथ टेबल। ध्यान देना, जब हम लोगों ने 0-0 अप्लाई करा, ठीक है जी, क्यूएन की वैल्यू 0 थी तो 0 ही दिया, 0-0 अप्लाई करा तो क्यूएन की वैल्यू 1 थी, ये वाला 1 तो 1 ही दिया। तो ओवरऑल ये जनरेट क्या कर रहा है, 0-0 के केस में क्या जनरेट कर रहा है, 0-0 के केस में ये प्रीवियस जनरेट कर रहा है क्यूएन, ठीक है जी। इसी तरीके से जब हम लोगों ने 1-0 अप्लाई करा, तो प्रीवियस आउटपुट 0 था, फिर भी 0 जनरेट कर रहा है, और 0-1 अप्लाई करा, प्रीवियस आउटपुट 1 था, फिर भी जनरेट कर रहा है कितना, 0। तो ओवरऑल ये दे क्या रहा है, 1-0 के केस में दोनों ही केस में 0 दे रहा है, मतलब 1-0 अप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 जनरेट कर रहा है, 0-1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये 0 जनरेट कर रहा है। इसी तरीके से जब हम लोग 1-0 अप्लाई कर रहे हैं, तो 1-0 के केस में अगर प्रीवियस आउटपुट 0 था, फिर 1 दे रहा है। जब 1-0 अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट अगर 1 था, फिर भी 1 दे रहा है, मतलब ओवरऑल 1-0 के केस में ये 1 ही जनरेट कर रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग 1-1 अप्लाई कर रहे हैं, प्रीवियस आउटपुट 0 है, तो क्या जनरेट कर रहा है, 1। और अगर हमने 1-1 अप्लाई करा है, प्रीवियस आउटपुट 1 है, तो क्या जनरेट कर रहा है, 0। तो ऐसा मानो कि ये 0 का कंप्लीमेंट दे रहा है 1, और ये 1 का कंप्लीमेंट दे रहा है 0। तो अगर प्रीवियस आउटपुट 0 होगा
तो कंप्लीमेंट इसका नेक्स्ट आउटपुट होगा। इसी तरीके से अगर प्रीवियस आउटपुट 1 होगा तो इसका कंप्लीमेंट 0 इसका नेक्स्ट आउटपुट होगा। तो हमने कहा कि जब 1 1 अप्लाई कर रहे हैं तो ये हमारा प्रेजेंट इनपुट का कंप्लीमेंट जनरेट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने लिखा Qn प्लस Qn का कंप्लीमेंट। अब इसके आधार पे हम लोग इसका एक्साइटेशन टेबल क्रिएट कर रहे हैं। एक्साइटेशन टेबल में हमने आपको बताया कि ये बताता है कि आखिर मेरा आउटपुट जब चेंज हो रहा है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ट्रांजिट हो रहा है, उस केस में मेरा J और K का वैल्यू क्या है, इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन हमको कौन दे रहा है, एक्साइटेशन टेबल। ये यहाँ जो टेबल आप देख रहे हो ये इसका एक्साइटेशन टेबल है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख लोगे। और एक्साइटेशन टेबल में आप देखो 0 से 0 चेंज हो रहा है, 0 से प्रेजेंट इनपुट को Qn बोल रहे हैं और नेक्स्ट आउटपुट को Qn प्लस 1 हो रहा है। तो 0 था 0 ही रह गया, 0 था 0 ही रह गया। इस केस में J की वैल्यू तो फिक्स है 0, लेकिन K की वैल्यू 0 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। तो इसको हम लोगों ने कहा डोंट केयर। तो जब 0 से 0 चेंज होगा फ्लिप फ्लॉप, मतलब प्रेजेंट आउटपुट 0 और नेक्स्ट भी 0 पे रह जाए, इस केस में ऐसा कंडीशन तभी क्रिएट होगा जब J का वैल्यू 0 हो और K का वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी हो। ठीक है जी। इसी तरीके से जब आउटपुट 0 से 1 चेंज हो रहा है, तो 0 से 1 देखो इस टेबल में, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में कि 0 से 1 कहां चेंज हो रहा है, 0 से चेंज 1 यहां हो रहा है और 0 से चेंज 1 यहां हो रहा है। इस केस में J की वैल्यू कितनी है 1 और K की वैल्यू कितनी है 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है। तो इसे हम लोग बोल रहे हैं डोंट केयर। तो अगर 0 से 1 चेंज हो रहा है तो J की वैल्यू 1 होगी और K की वैल्यू डोंट केयर। मतलब अगर मेरा J का वैल्यू 1 और K का वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी हो सकता है, तभी मेरा फ्लिप फ्लॉप अपने आउटपुट प्रेजेंट आउटपुट को 0 से कहां पे ट्रांजिट करेगा 1 पे। इसी तरीके से हमने देखा कि 1 से 0 कहां चेंज हो रहा है, 1 से 0 एक यहां चेंज हो रहा है सेकंड में और फोर्थ में। तो इस केस में J की वैल्यू कितनी है 0 और 1 कुछ भी हो सकती है, लेकिन K की वैल्यू कितनी है 1 और 1। तो J की वैल्यू डोंट केयर और K की वैल्यू 1। इसी तरीके से ये देखेंगे कि 1 से 1 कहां ट्रांजिट हो रहा है, मतलब 1 था और नेक्स्ट बार भी 1 ही रह गया। ऐसा कहां हो रहा है, ऐसा इस जगह पे दिख रहा है फर्स्ट में और थर्ड में। 1 से चेंज होकर के 1 पे ही रह गया, 1 से चेंज होकर के 1 पे ही रह गया। इस केस में हम लोग देखेंगे S की वैल्यू क्या है, J की वैल्यू क्या है और K की वैल्यू क्या है। J की वैल्यू 0 और 1 में से कुछ भी हो सकती है, लेकिन K की वैल्यू 0 है। तो J की वैल्यू को हम लोगों ने कहा डोंट केयर और K की वैल्यू को कहा हम लोगों ने 0। इसे याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप J का एक कॉलम याद कर लो 0 1 क्रॉस क्रॉस और इसी को उल्टा लिख दो। 0 1 क्रॉस क्रॉस यहाँ लिखा हुआ है और इसको अगर आप K में उल्टा लिख दो क्रॉस क्रॉस 1 0, तो ये भी पॉसिबल है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका कि 0 1 क्रॉस 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 1 0। J का याद कर लो और उसको फिर उल्टा लिख दो, या K का याद कर लो कोई एक कॉलम और उसको उल्टा लिख दो। तो इस केस में भी आप क्या इसका एक्साइटेशन टेबल फाइंड कर सकते हो। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आया होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का। थैंक्स अ लॉट, बी सेफ, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, धन्यवाद।